Hello students, myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi grammar for 9th and 10th standard. Yesterday I was explained वर्तनी. हिंदी ग्रामर में मैंने आपको वर्तनी एक्सप्लेन किया था. नेक्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग इन वर्तनी ऊ की जगह ऊ की भूले. बड़े ऊ की मात्रा की जगह हम कभी कभी छोटी ऊ की मात्रा लगा देते हैं, वो वर्तनी गलत हो जाती है. आई एम एक्सप्लेनिंग ऊ की मात्रा. बड़े ऊ की जगह ऊ छोटे ऊ की भूले. अशुद्ध और शुद्ध रूप. फर्स्ट वर्ड है तूने. हम जब तूने का यूज़ करते हैं, जब हम तूने लिखते हैं कि तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, जनरली हम फ्रेंड्स लोगों को तू करके ही बात करते हैं. तूने, जो तूने वर्ड होता है इसमें ये अशुद्ध वर्ड है. यह छोटे ऊ की मात्रा नहीं लगेगी, यहाँ बड़े ऊ की मात्रा लगेगी. बड़े ऊ की मात्रा यह होती है तूने. नेक्स्ट दूध. दूध में छोटे ऊ की मात्रा नहीं लगती है, दूध में द में बड़े ऊ की मात्रा लगती है. दूध, यह इसका शुद्ध रूप, दूध का शुद्ध रूप यह है. दूध इस तरह से लिखा जाता है. नेक्स्ट है पूज्य. पूज्य में भी छोटे ऊ की मात्रा नहीं लगाई जाती है, बड़े ऊ की मात्रा आती है. प में बड़े ऊ की मात्रा पूज्य. नेक्स्ट है ऊपर. अपर लिखा है, वहाँ पर हम लिखेंगे ऊपर. ऊ में इस तरह की मात्रा लगाई जाती है, ऊपर. नेक्स्ट है कानून. कानून में न में छोटी ऊ की मात्रा नहीं, बड़े ऊ की मात्रा लगेगी. दिस इज़ राइट. नेक्स्ट है दूसरी. दूसरी में छोटे ऊ की नहीं, बड़े ऊ की मात्रा लगेगी. दिस इज़ अ राइट. पूछना. प में छोटे ऊ की मात्रा अशुद्ध है, प में बड़े ऊ की मात्रा राइट है. नेक्स्ट है फिजूल. फिजूल में छोटे ऊ की मात्रा नहीं लगेगी, बड़े ऊ की मात्रा लगेगी. और ज़रूरत में इस तरह, ये शुद्ध वाक्य है ज़रूरत का. नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य भूल, सूर्य, शुरू, हिंदू, मालूम, मजमून, महसूस, प्रतिकूल, गौमूत्र. इस तरह के वर्ड्स में ये ज़रा सी जो भूलें होती है ये वर्तनी होती है. वर्तनी, छोटी छोटी मात्राओं की जो मिस्टेक होती है वो वर्तनी कहा जाता है. इनमें मात्राओं का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. नेक्स्ट है छोटे ऊ की जगह बड़े ऊ की मात्रा है. कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें जहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा लगानी होती है वहाँ पर हम गलती से बड़े ऊ की मात्रा लगा देते हैं, जिससे वाक्य या शब्द गलत हो जाता है. अशुद्ध वाक्य तुम में हमेशा छोटे ऊ की मात्रा आती है, और अगर बड़े ऊ की मात्रा दी है तो वह अशुद्ध वाक्य हो जाएगा. नेक्स्ट है तुम्हारा, पहुँचना, पुजारी. पुजारी में बड़े ऊ की मात्रा गलत है, अशुद्ध वाक्य है. पुजारी में छोटे ऊ की मात्रा आएगी. सुख हम जब लिखते हैं तो सुख में भी समय छोटे ऊ की मात्रा आएगी. अगर आपने बड़े ऊ की मात्रा लगा दी तो वो गलत हो जाएगा. सचमुच. सचमुच में भी छोटे ऊ की मात्रा जो आएगी वो शुद्ध वाक्य होगा और बड़े ऊ की मात्रा अशुद्ध वाक्य. ह्रस्व दीर्घ की भूलों के निर्देशित उदाहरणों के अलावा कुछ और भूलों के उदाहरण और उनसे बचने के सामान्य नियम निम्नलिखित हैं. जब संयुक्ताक्षर के अंत्य स्वर पर भार हो तो इसके एग्जाम्पल से, जैसे कुत्ता,
कुत्ता क में बड़े ऊ की मात्रा है वो अशुद्ध वाक्य है, और शुद्ध वाक्य कुत्ता का क्या होगा? क में छोटे ऊ की मात्रा कुत्ता, यह शुद्ध वाक्य होगा। इस तरह गुच्छा, बिल्ली, सूरत, किश्ती, चिट्ठी, नुस्खा, लुत्फ़, इनमें भी हमें छोटी छोटी मात्राओं का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमने मात्राएं गलत लगा दी तो वह वर्तनी, वह शुद्ध वाक्य या वह शब्द अशुद्ध हो जाएगा। इक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के रूपों में दीर्घ ई, बड़ी ई, ह्रस्व ई में बदल जाती है। जैसे एग्जाम्पल, थालिया, अगर हमको थालिया लिखना है तो थालिया में ल में छोटी की मात्रा आएगी, बड़ी की मात्रा गलत हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। जिंदगिया, जिंदगिया या शुद्ध वाक्य इसका यह है, यह राइट है। टोपिया, टोपिया में भी प में छोटी की मात्रा आएगी, बल्कि टोपिया बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो वह अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट, दासिया, दासिया में भी स में छोटी की मात्रा आएगी। पोथिया, सदिया, जनरली जिनमें लास्ट में या वर्ड आता है उसके आगे की जो अगर ई की मात्रा है तो वह छोटी ई की मात्रा ही होगी, बड़ी ई की मात्रा अशुद्ध होगी, गलत होगी। नेक्स्ट है, संस्कृत से आए हुए तत्सम शब्दों की अंत्य ती अधिकतर ह्रस्व होती है। उदाहरण, गति, पति, भक्ति, इन सब में छोटी ई की मात्रा लगाई जाती है। मति, रीति, स्थिति, इन सब में छोटी ई की मात्रा का उपयोग होगा। नेक्स्ट है 4th नंबर, श्रेष्ठवाचक शब्दों का प्रत्यय इष्ट की जगह इष्ट होता है। जैसे कनिष्ठ, कनिष्ठ गलत होगा, कनिष्ठ होगा, ठ। कनिष्ठ, घनिष्ठ, हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ट बोल रहे हैं, पर वो ट नहीं होता है, ठ होता है। कनिष्ठ, घनिष्ठ, फिर ज्येष्ठ रॉन्ग है, ज्येष्ठ। धर्मिष्ठ, धर्मिष्ठ इट इज़ अ राइट। बलिष्ठ की जगह बलिष्ठ होगा, श्रेष्ठ नहीं होगा, श्रेष्ठ। इनमें सब में ठ का उपयोग किया जाता है, दिस इज़ द ठ। नेक्स्ट है ई प्रत्यय में ई दीर्घ होती है। जातीय, नेक्स्ट ई प्रत्यय बड़ी ई दीर्घ होती है। जैसे जातीय, यह जाति अशुद्ध वाक्य होगा, यह जाति सही वाक्य है, सही शब्द है। प्रांतीय हम इस तरह से लिखेंगे, ये शुद्ध वर्ड है, शुद्ध शब्द है। राजकीय में भी बड़ी की मात्रा आएगी, छोटी की मात्रा नहीं आएगी। जैसे देशी लिखेंगे हम तो देशी का राइट शब्द ये होगा। वर्षीय हम इस तरह से लिखेंगे, स्वर्गीय इस तरह से लिखेंगे। इन शब्दों में अगर छोटी की मात्रा लगाई जाएगी तो वह शब्द गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्यतः एक प्रत्यय में ई ह्रस्व होता है। औद्योगिक, औद्योगिक में बड़ी की मात्रा, ग में बड़ी की मात्रा, दिस इज़ अ रॉन्ग। एंड औद्योगिक छोटी की मात्रा इज़ अ राइट। नेक्स्ट है ऐच्छिक, ऐच्छिक में भी छोटी की मात्रा आएगी। दैनिक में भी न में छोटी की मात्रा आएगी। नैतिक, शारीरिक, स्थानिक, इन सब में छोटी की मात्रा आएगी, दैट इज़ अ राइट। नेक्स्ट, सामान्यतः इन प्रत्यय में ई दीर्घ होता है, लाइक दिस। अर्वाचीन, अर्वाचीन दैट इज़ अ अशुद्ध वाक्य, रॉन्ग, दिस इज़ अ राइट शब्द। नवीन, नवीन में व में बड़ी की मात्रा आएगी, पराधीन में भी ध में बड़ी की मात्रा आएगी। नेक्स्ट प्राचीन, प्राचीन च में बड़ी की मात्रा, दिस इज़ अ शुद्ध। एंड कुलीन, कुलीन में भी ल में बड़ी की मात्रा, स्वाधीन में भी ध में बड़ी की मात्रा। इस तरह छोटी छोटी भूलों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमने ये भूलें नहीं सुधारी तो यह शब्द गलत हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। प्रत्यय संबंधी भूलें, प्रत्यय संबंधी भूलें, प्रत्यय कहाँ लगाया जाता है? लास्ट में। उत्कर्षता, उत्कर्षता यह अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य होगा उत्कर्ष। औदार्यता,
औदार्यता का शुद्ध वाक्य होगा औदार्य या उदारता। गौरवता का शुद्ध वाक्य होगा गौरव या गुरुता। धैर्यता का शुद्ध वाक्य होगा धीरता या धैर्य। साम्यता ये अशुद्ध है, इसका या तो शुद्ध शब्द होगा साम्य या समता। सौजन्यता का शुद्ध शब्द होगा सौजन्य या सुजनता। इसी तरह ऐक्यता मीन्स ऐक्य या एकता, इसका शुद्ध रूप होगा कार्पण्यता, कर्पणता या कार्पण्य, दैट इज़ द शुद्ध वाक्य शब्द। दारिद्र्यता या तो दरिद्रता या फिर दारिद्र्य। पौरुषत्व, पौरुषत्व दैट इज़ द अशुद्ध शब्द, इसका शुद्ध शब्द होगा पौरुष या पुरुषत्व। विमनस्यता, विमनस्यता का शुद्ध रूप होगा विमनस्य। एंड सौंदर्यता का शुद्ध रूप होगा या तो सुंदरता या सौंदर्य। इसी तरह उपयुक्त शब्दों के उदाहरणों से पता चलता है कि भाव प्रत्ययांत शब्दों की बात प्रत्यय लगाना ठीक नहीं होता है। नेक्स्ट है हलंत का उपयोग, हलंत का प्रयोग। हलंत क्या होता है? जब हम किसी वर्ड को लिखने के बाद, जैसे फर्स्ट वर्ड लिखा है मान, न में नीचे जो ये लगा है वो हलंत है। मान, बान, हान प्रत्यांत शब्दों में हलंत का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। जैसे श्रीमान, आयुष्मान, महान, विद्वान, ये कुछ टाइप के ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हलंत का प्रयोग विशेषकर लगाना चाहिए। त, मम, उत प्रत्यांत तत्सम शब्दों में हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वागतम, जगत, परिषद, पश्चात, शरद, सम्राट, विद्युत आदि, इन सभी शब्दों में हलंत का उपयोग किया जाता है। ये दोनों प्रचलित है और सही भी। दुकान, दुकान कुछ शब्द ऐसे हैं आप उसमें या तो छोटे की मात्रा लगाओ या बड़े की मात्रा लगाओ या छोटी की मात्रा लगाओ या बड़ी की मात्रा लगाओ, वह दोनों तरह से सही ही होते हैं। जैसे दुकान, दुकान शब्द ये भी राइट है और ये भी राइट है। आप दुकान में द में छोटी की मात्रा भी लगा सकते हैं और द में बड़ी की मात्रा भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से ये शब्द राइट है। अंजलि, आप अंजलि में ल में छोटी की मात्रा लगाएंगे तो भी अंजलि राइट है और अंजलि में ल में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो भी अंजलि शब्द राइट है। सर्दी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, बोथ आर राइट, दोनों तरह से सर्दी लिखा हुआ शब्द सही है। तुरक, तुरक भी लिख सकते हैं, तुरंग भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट वर्ड है बिल्कुल, ये जो बिल्कुल लिखा हुआ है ये भी सही है और इस तरह से बिल्कुल लिखते हैं आप, ये भी सही है। विहग, विहंग, आत्मा, आत्मा, कलश एंड कलश, बोथ आर राइट। घबराना, घबराना एंड धबड़ाना, दोनों राइट है। चाहिए आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी राइट है। एंड चाहिए ये भी राइट है। दंपति, दंपति त में बड़ी की मात्रा लगाई आपने तो ये भी शुद्ध है और दंपति में त में छोटी की मात्रा लगाइए तो यह शब्द भी शुद्ध ही है। पृथ्वी आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वशिष्ठ, ये भी सही है और वशिष्ठ ये भी सही है, बोथ आर राइट। इसी तरह उषा, उषा आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ये शब्द शुद्ध ही है। गर्मी, गर्मी, वर्दी, वर्दी, भुजग, भुजंग, रियासत, रियासत, रियासत और रियासत, दोनों लिखने में डिफरेंस है पर प्रोनाउंसिएशन सेम है। सोसाइटी या सोसाइटी, दोनों राइट है। मुस्कान या मुस्कान, एकत्र, एकत्रित, ग्रस्त, ग्रसित, जाए एंड जाए, ये दोनों राइट हैं। पिंजरा एंड पिंजड़ा, बोथ आर राइट, दोनों शब्द शुद्ध ही है। नेक्स्ट एंड लास्ट है सामान्यतः या सामान्यतया, यह दोनों शब्द भी शुद्ध ही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्वाध्याय।
निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप के सामने 3 का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट है आविष्कार, आविष्कार, आविष्कार एंड आविष्कार। फर्स्ट इज राइट, दिस इज द राइट। नेक्स्ट है पूजनीय, दिस इज द राइट। नेक्स्ट है सुशोभित, सुशोभित, सुशोभित एंड सुशोभित। तो लास्ट वाला दिस इज़ द राइट, सुशोभित लास्ट वाला राइट है। नेक्स्ट है श्रृंगार, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड इज़ राइट श्रृंगार। आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर ये मात्रा नहीं लगी हुई है नीचे, इसलिए ये रॉन्ग है। हाँ, नेक्स्ट है ड नंबर। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य, दिस इज़ द लास्ट वाला राइट है। नेक्स्ट कवयित्री, कवयित्री, कवयित्री और कवयित्री, इनमें से फर्स्ट वाला राइट है। कवयित्री इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों के अशुद्ध वर्तनी वाले 20 शब्द उन्हें छांटकर उनके सामने उनके शुद्ध रूप लिखिए इन दिस टेबल। फर्स्ट है उल्लंघन, I will send right table on this exercise, then you will complete it, okay? इसमें मैं आपको orally word बता देती हूँ। फर्स्ट है उल्लंघन, सेकंड है शुरू, थर्ड है निर्दयी, फोर्थ है अमावस्या, फिफ्थ है उसर, सिक्स्थ है ऐच्छिक, सेवन्थ है सहस्त्र, एट है ऐश्वर्य, नाइन्थ है डमरू, 10th है बड़ई, 11th है ऐनक, 12th है हंसमुख, 13 नंबर दीवार, 14 नंबर बांसुरी, 15 नंबर आरोग्य, 16 नंबर लड़ाई, 17 नंबर जागृति एंड 18 नंबर सम्मुख। यह अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द है और उनके शुद्ध रूप आपको यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ अशुद्ध शब्द लिखने हैं और यहाँ पर शुद्ध शब्द लिखने हैं। इसकी टेबल मैं आपको सेंड कर दूँगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज थर्ड नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में 2-2 शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध शब्दों के स्थान पर शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। जैसे फर्स्ट नंबर पे लिख रखा है, गुरुजी ने छात्रों को आशीर्वाद दिया। गुरुजी, गुरुजी में र में उ की मात्रा ऐसे लगी हुई, आपको ऐसे लगाना है, यह लगेगी। यह गुरुजी राइट है। गुरुजी ने छात्रों को आशीर्वाद दिया। ओके, यहाँ पर करेक्शन होगा। सेकंड है नेताजी ने ओजस्वी भाषण दिया। तो जो ओजस्वी है, ओजस्वी में 2 मात्रा नहीं आएगी, सिंगल मात्रा, ओजस्वी, दिस इज़ द राइट शब्द। इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, मैंने प्रातः काल घास पर ओस पड़ी देखी। तो प्रातः काल दिस इज़ द रॉन्ग, प्रातः काल आपको लिखना है, प्रातः काल। इस तरह से यहाँ पर 2 डॉट आएंगे, प्रातः ह का हलंत लगेगा। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पर, नौकर तौलिया लेकर आया। तौलिया, तौलिया दिस इज़ अ रॉन्ग, तौलिया में 2 मात्रा लगेगी, तौलिया। ओके, दिस इज़ द राइट वर्ड। तौलिया की जगह आप तब में बड़े ओ की मात्रा लगाएंगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट है बूढ़ा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाया। तो जो बूढ़ा है, बूढ़ा रॉन्ग लिखा है। बूढ़ा इस तरह से लिखेंगे, बूढ़ा और सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ आप इस तरह से लिखेंगे। दिस इज़ अ राइट शब्द। ओके, नेक्स्ट है 6 नंबर, भारत ने औद्योगिक क्षेत्र में बहुत उन्नति की है। उन्नति में आप तमें बड़ी की मात्रा लगाएंगे, या उन्नति की जगह आप वर्तनी शुद्ध करके लिखेंगे उन्नति। पूरा वाक्य ऐसा कैसा लिखेंगे, सिर्फ उन्नति में आप करेक्शन करेंगे। नेक्स्ट है 7 नंबर, ददीची ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी हड्डियाँ दे दी। नेक्स्ट है ददीची, ददीची ऐसे लिखेंगे, ददीची। और नेक्स्ट हड्डियाँ आप इस तरह से लिखेंगे, हड्डियाँ। बोथ आर राइट, आप दोनों करेक्शन करेंगे। इस हड्डियाँ की जगह ये वाला हड्डियाँ लिखेंगे और ददीची की जगह ददीची इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट है 8 नंबर, व्यापार में घाटा होने के कारण वह टन गोपाल हो गया। वह टन गोपाल हो गया। टन गोपाल इज़ द रॉन्ग वर्ड, रॉन्ग शब्द। दिस इज़ द ठन गोपाल। टन गोपाल की जगह लिखेंगे ठन गोपाल। पूरा एक ही वर्ड है, साथ में लिखेंगे। यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिखा है ठन गोपाल। ओके, नेक्स्ट है 9 नंबर, हमें दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हस्तक्षेप, दिस इज़ द रॉन्ग, हस्तक्षेप, दिस इज़ द हस्तक्षेप। ओके, नेक्स्ट है 10 नंबर, उसकी आलोचना सुनकर मुझे कष्ट हुआ। आलोचना, दिस इज़ द रॉन्ग वर्ड, राइट वर्ड इज़ आलोचना। आलोचना इज़ right. Okay, complete this topic. Thank you.